हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम हाफ स्वेटर बनाने वाले हैं। तो ये मैं मीडियम साइज़ के लिए बना रही हूँ। तो इसके लिए मैंने लिए 102 फंदे और 11 नंबर की सिलाई में मैंने बॉर्डर बना लिया है। और ये वूल जो मैंने इसके लिए ली है ये है वर्धमान की 4 प्लाई। तो देखिएगा, इसके लिए मुझे चौड़ा बॉर्डर चाहिए था, तो ये मैंने चौड़ा बॉर्डर इसके लिए बना लिया है। ये जो बॉर्डर है इसका साइज़ जो है वो पूरा 1 बित्ता मैंने ले लिया है। मतलब आप इंची टेप से नापेंगे तो ये 8 इंच है। इतना बॉर्डर मैंने इसके लिए बनाया है। ठीक है, तो बॉर्डर मैंने बनाया है 11 नंबर से और अब इसके बाद में इसमें लगाऊंगी 10 नंबर की सिलाई। तो ये हाफ स्वेटर में देखिएगा मैंने 3 डिज़ाइन जो हैं वो बनाए हैं। यहाँ पर मैंने ये डिज़ाइन बनाया है जाली वाला, ये, और उसके बाद फिर मैंने इसमें दूसरा डिज़ाइन डाला ये वाला, और फिर मैंने इसके ऊपर ये सिंपल है बट इसमें क्या किया है मैंने, इसमें मैंने 6 सिलाई निकालने के बाद नीडल चेंज कर दिया। मतलब जैसे मैंने इसको 10 नंबर की सिलाई से ऊपर बनाया है तो इसके बीच बीच में मैंने इसमें 6 नंबर की सिलाई लगा दी है। तो देखिएगा, ये 1 बाय 1 करके मैं ये तीनों डिज़ाइन आपको इसमें बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम ये वाला डिज़ाइन बनाएंगे। ये देखिएगा, बहुत ही सुंदर है, जाली वाला डिज़ाइन है, ये देखिए। तो सबसे पहले हम बनाएंगे ये वाला डिज़ाइन। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 2 सिलाई पहले हम सिंपल निकाल लेंगे। ये बॉर्डर बनाने के बाद मैंने इसमें ये 2 सिलाई सिंपल निकाल ली है, एक सीधी और एक उल्टी। और अब वापस से आ गए हम सीधी सिलाई पर। तो अब देखिएगा, पहली सिलाई हमको कैसे निकालनी है। पहला फंदा हमें बिना बुना उतारना है। 3 फंदे हमें बना लेने हैं सीधे। ठीक है, पहला फंदा हमने बिना बुना उतारा, 2 फंदे हमने सीधे बना लिए। और अब क्या करना है, धागा आगे करके 2 फंदों का एक बनाना है, इस तरह से 2 फंदों का एक बनाया और फिर 2 फंदे हमने सीधे किए इस तरह से। ठीक है, तो ये 2 फंदों का एक हमने क्यों बनाया है, क्योंकि हमारी ये जाली वाला डिज़ाइन है तो जाली इसमें बनेगी। और आपको पता है कि जाली जब हम बनाते हैं तो हमें एक फंदा साथ के साथ में घटाना भी पड़ता है। जितनी जाली हम बनाएंगे पूरे पैटर्न के अंदर, वो फंदा हमें साथ में घटाना पड़ेगा, अदरवाइज जाली से जो है हमारा फंदा जो है वो बढ़ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये बराबर हो गया, एक फंदे की हमारी जाली हो गई और एक फंदा यहाँ पे हमारा घट गया, तो ये बराबर हो गया। तो क्या किया हमने, यहाँ पे जाली बनाई, 2 फंदों का एक बनाया, अब 2 फंदे हमने सीधे बनाए। अब ये सेम डिज़ाइन जो है हम पूरी जो है रिपीट करेंगे। धागा आगे करेंगे, 2 का एक बनाएंगे, सीधा करके 2 का एक बनाना है ऐसे, और फिर 2 फंदे सीधे बनाएंगे। ठीक है, धागा आगे करेंगे, 2 का एक बनाएंगे, 2 फंदे सीधे बनाएंगे। अब ये रो के हम लास्ट में आ गए हैं, तो यहाँ पर देखिएगा हमारे 4 फंदे सीधे आ जाएंगे। ये हमने 2 का एक बना दिया और अब आ जाएंगे हमारे 4 फंदे सीधे। ठीक है, और अब नेक्स्ट रो हमें पूरी उल्टी बनानी है। पहले फंदे को हमें सीधा करके और धागा आगे करना है, और बाकी पूरी सिलाई हमको उल्टी बनानी है। तो जहाँ पर भी ये जाली आएगी इसे भी हमें उल्टा बुन लेना है।
अब हम सीधी साइड में आ गए और अब हमें क्या करना है, सीधा फंदे को सीधा उतार लेना है, 2 फंदों को सीधा बना देना है। ठीक है, तो ये 3 फंदे सीधे हमारे पूरे पैटर्न में चलेंगे। ये 3 फंदे हमारे सीधे हो गए। अब 3 फंदों के बाद हमें हर सीधी सिलाई पर इस तरफ जाली बनानी है। तो क्या करेंगे, धागा आगे करेंगे और अब देखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही हर सीधी सिलाई पे अब रिपीट होने वाला है। तो ये हमारे 3 फंदे हैं, तो हमें क्या करना है, ये वाला फंदा और ये थर्ड वाला फंदा, ये देखिएगा पिछली बार जो हमने 2 का 1 बनाया था वो फंदा हमारा बीच में है, तो उसके एक इधर वाला और एक इधर वाला, इन दोनों फंदों को हमें पीछे की साइड से सीधा करके एक बना लेना है। ठीक है, और अब सेंटर वाले को हमें ऐसे इस वाली नीडल में पकड़ लेना है और इसको भी अब हमें इसी नीडल में पकड़ लेना है और पीछे वाले फंदे को आगे वाले के ऊपर से उतार देना है। तो अब यहाँ पर क्या हुआ, 3 फंदों का 1 बन गया, 1 बन गया तो मतलब 2 फंदे हमारे कम हो गए, तो 1 फंदा तो हमारा यहाँ पे बढ़ गया जाली वाला। अब हमने इसको इधर करके एक और जाली बना लेनी है और जो ये वाला हमारा 1 फंदा बचा है इसको हमें सीधा बना लेना है। ठीक है, तो ये बराबर हो गए। यहाँ पर हमारे 2 फंदे घट गए, हमने 3 का 1 बनाया, तो अब एक जाली हमारी इधर आ गई, ये घटे हुए फंदे के पास एक जाली हमारी इधर आ गई और एक इधर आ गई, ये हो गया। अब देखिएगा हमने यहाँ पे ये सीधा फंदा बना लिया, अब हमें फिर से सेम रिपीट करना है। ये देखिए ये वो फंदा है जो पिछली बार हमने 2 का 1 बनाया था, फिर उल्टी सिलाई हमने उल्टी बना दी। अब ये सीधी सिलाई पर ये क्या करना है, देखिएगा इस फंदे के एक इधर वाला और एक पीछे वाला, 2 फंदों को पीछे की साइड से सीधा करके एक बना लेना है। ठीक है, और अब तीनों को देखिएगा जब हम निकालेंगे तो बीच वाले फंदे को हम इस नीडल पे उतार लेंगे और फिर ये जो हमने 2 का 1 बनाया इसको भी हमने ऐसे उतार लिया और अब पीछे वाले फंदे को आगे वाले फंदे के ऊपर से ऐसे कर दिया, उतार दिया और अब इसको इस नीडल में वापस डाल दिया। ठीक है, अब फिर से धागा आगे करेंगे और एक फंदे को सीधा बना लेंगे। फिर से देखिएगा क्योंकि पूरे पैटर्न में यही डिज़ाइन रिपीट होने वाला है, सीधी सिलाई पर यही डिज़ाइन बनेगा, उल्टी सिलाई पूरी उल्टी होगी। तो स्टार्टिंग में हमें 4 सिलाइयों में ये डिज़ाइन जो है हमारा कंप्लीट होगा और अब इसके बाद ये हर 2 सिलाइयों में हमारा डिज़ाइन कंप्लीट हो जाएगा। सीधी साइड में हमें ऐसे करना है, उल्टी वाली साइड जो है वो हमें पूरी उल्टी बना लेनी है। तो मैं फिर से बताती हूँ, धागा आगे हमने किया, ये सेंटर वाला है जो हमने 2 का 1 बनाया था, इसके एक इधर वाला एक इधर वाला, दोनों फंदों को पीछे की साइड से सीधा करके एक बना लेना है और फिर बहुत ही प्यार से इसको ऐसे उतारना है, सेंटर वाले फंदे को अलग करना है और फिर इस फंदे को इसमें डालना है, तो दोनों फंदे हमारे एक ही साथ आ जाएंगे। अब ये पीछे वाले फंदे को आगे वाले फंदे के ऊपर से उतार लेना है, धागा आगे करके इस फंदे को सीधा बना लेना है। तो यहाँ पर देखिए मैंने 2 सिलाइयाँ निकाल ली हैं, एक सीधी मैंने और निकाली है और एक मैंने उल्टी निकाल ली है। तो इस तरीके से देखिएगा ये पैटर्न जो है वो रिपीट होता रहेगा। अब जितने की इसमें रिक्वायरमेंट हो उतना ये इस तरीके से 2 सिलाइयाँ रिपीट करते करते बना लेनी है। तो यहाँ पर मैंने इसको बनाया है 4 उंगल। 4 उंगल बनाने के बाद फिर मैंने ये डिज़ाइन को चेंज किया है और ये डिज़ाइन बनाने के बाद फिर मैंने जो है इसके स्लीव्स की कटिंग की है। यहाँ पर ये स्लीव्स की मैंने कटिंग की है। तो मैं इसको 4 उंगल बना लेती हूँ, फिर ये वाला डिज़ाइन बताती हूँ। तो ये यहाँ पर हमारा 4 उंगल जो है वो बन के तैयार हो गया है।
अब अगर ये डिज़ाइन आपको रिपीट करना है तो पूरे स्वेटर में हम ये वाला डिज़ाइन भी रख सकते हैं। मैंने यहाँ पर क्योंकि इसे चेंज किया है डिज़ाइन को, तो ये वाला डिज़ाइन जब हम बनाएंगे तो ये इस डिज़ाइन को हमें ख़त्म करना पड़ेगा। तो इसे ख़त्म करने के लिए हमें क्या करना है, जैसे हमने इसको यहाँ पर स्टार्ट किया था वैसे ही अब इसे हमें यहाँ पर ख़त्म करना है। तो देखिएगा क्या करना है, 3 फंदे पहले सीधे लेने हैं, फिर जाली बनाकर धागा आगे करके इन 2 फंदों को हमें एक बनाना है और 2 फंदे हमें सीधे बनाने हैं। फिर से देखिएगा, धागा आगे करके 2 का 1 बनाना है और 2 फंदे सीधे बनाने हैं। फिर से ऐसे करना है, धागा आगे करके 2 फंदों का 1 बनाना है और 2 फंदे सीधे बनाने हैं। तो सेम सिलाई जो है इसी तरीके से रिपीट होगी और उल्टी सिलाई उल्टी होगी, तो ये डिज़ाइन जो है कंप्लीट हो जाएगा। अब बनाना है हमें ये वाला डिज़ाइन। तो इसके लिए हमें क्या करना है, धागा आगे करके 2 फंदों का 1 बनाना है, फिर धागा आगे करके 2 फंदों का 1 बनाना है, फिर धागा आगे करके 2 फंदों का 1 बनाना है। इस तरीके से हमारा ये वाला डिज़ाइन बनेगा। तो ये भी 2 ही सिलाइयों में बन जाएगा। ये देखिए 3 फंदे हमें जो सीधे बनाने थे वो हमारे सीधे ही रहेंगे। जाली के ऊपर हमें जाली बनानी है, धागा आगे करेंगे और 2 फंदों का 1 बनाएंगे पीछे की तरफ से। फिर से धागा आगे करेंगे, फिर से 2 फंदों का 1 बनाएंगे, फिर से धागा आगे करके फिर से 2 फंदों का 1 बनाएंगे। तो इस तरह से ये वाली पूरी सिलाई हम बना लेंगे। धागा आगे करेंगे, 2 फंदों का 1 बनाएंगे, फिर से धागा आगे करेंगे, फिर से 2 फंदों का 1 बनाएंगे, इस तरह से। और उल्टी सिलाई को हम पूरा उल्टा बना लेंगे और फिर 4 सिलाइयाँ हम बिल्कुल सिंपल निकालेंगे, सीधी के ऊपर सीधी और उल्टे के ऊपर उल्टी। तो 4 सिलाइयाँ सीधी निकालने के बाद फिर से सेम रिपीट करेंगे। धागा आगे करके 2 फंदों का 1 बनाएंगे, फिर से धागा आगे करके 2 फंदों का 1 बनाएंगे। तो ये डिज़ाइन जो है ये इसी तरीके से बनता रहेगा। तो ये 4 सिलाइयाँ मैंने सीधी उल्टी बना ली हैं। अब फिर से ये डिज़ाइन जो है वो रिपीट करना है। तो ये डिज़ाइन मैं एक बार फिर से बता देती हूँ। पहला फंदा उतार लेना है, 2 फंदे सिंपल बना के 3 फंदे आ गए स्टार्टिंग में, फिर से धागा आगे करेंगे और 2 फंदों का 1 बना लेंगे, फिर से धागा आगे करेंगे और 2 फंदों का 1 बना लेंगे, फिर से धागा आगे करेंगे और 2 फंदों का 1 बना लेंगे। तो ये डिज़ाइन जो है इसी तरीके से रिपीट होता रहेगा। ये देखिएगा। तो ये एक रो में हमने ये वाला बना लिया था, दूसरा ये बना लिया और इसके बाद हम 4 सिलाई प्लेन निकाल करके सीधी उल्टी निकाल करके एक बार फिर से बनाएंगे। तो 3 बार मैं इस डिज़ाइन को यहाँ पर बना रही हूँ।
और उसके बाद ये डिज़ाइन जो है यहाँ पर ये ख़त्म हो जाएगा। ये देखिएगा, यहाँ पर देखिए ये डिज़ाइन हो गया कंप्लीट। बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है बनने के बाद। ये देखिएगा, ठीक है। तो अब ये डिज़ाइन कंप्लीट करने के बाद मैंने 6 सिलाइयाँ निकाल ली हैं और अब जो है मैं यहाँ पर नीडल चेंज करूँगी। ये जैसे मैंने बैक में बनाया था, ये देखिएगा, ये मैंने 6 सिलाइयाँ यहाँ पर बना ली और अब मैं यहाँ पर नीडल चेंज करूँगी। फिर से मैं 4 सिलाइयाँ बनाऊँगी और फिर स्लीव्स की और नेक की कटिंग एक साथ करूँगी। क्योंकि मैंने ये बैक पार्ट बनाया और अब मैं फ्रंट बनाऊँगी तो उसमें मैं नेक की कटिंग करूँगी। वी नेक बनाने वाली हूँ, तो स्लीव्स और वी नेक दोनों एक साथ जो है उसकी घटाई होगी। तो अभी हमें क्या करना है, अभी देखिएगा, ये हो गया और अब मेरे को इसमें लगानी है 6 नंबर की सिलाई। तो सिर्फ एक सिलाई मेरे को बनानी है इससे, सीधी वाली। उल्टी सिलाई में मैं वापस से 10 नंबर की सिलाई लगा दूंगी। और फिर क्या करना है, फिर से 6 सिलाइयाँ बना लेनी है सीधी उल्टी और फिर से नीडल चेंज कर लेनी है। तो ये पूरे पैटर्न में चलेगा। ठीक है, इस तरह से देखिएगा। मोटी सिलाई मैंने लगा ली, उल्टी सिलाई में 10 नंबर से बनाऊंगी और फिर 4 सिलाइयाँ मैं 10 नंबर से ही बनाऊंगी। फिर हम क्या करेंगे, स्लीव की कटिंग करेंगे और सेम सिलाई के ऊपर ही हम नेक की कटिंग करेंगे। और ये जो हमारा सीधा उल्टा जब हमारी 6 सिलाइयाँ हो जाएंगी तो फिर से हम नीडल चेंज कर लेंगे। तो ये 4 सिलाइयाँ बन गई। अब हमें यहाँ पर स्लीव की कटिंग करनी है और ये फंदे हमारे थे पूरे टोटल 102। तो ये सेंटर में मैंने इसमें मार्कर लगा लिया है, ठीक है। तो इसमें नेक और स्लीव एक साथ कटिंग होगी। तो देखिएगा क्या करना है, सबसे पहले हम स्लीव के लिए 5 फंदे एक साथ में घटाएंगे। 1 2 3 4 5 फंदे घट गए। और अब हमें जो है पूरी सिलाई सिंपल निकाल लेनी है। इसी लाइन पे हमें नेक भी घटाना है। अब यहाँ पर देखिएगा, ये हमारा सेंटर पॉइंट था। 102 फंदे थे ना, तो ये हमने बीच के 2 फंदों को एक बना देना है। ये सेंटर में जो हमारा फंदा था इसको हमने एक बना देना है यहाँ पर, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ से नेक की घटाई शुरू हो जाएगी और अब इस लाइन को हमें कंप्लीट करना है।
ये सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई। अब हम आएंगे उल्टी सिलाई पर। और अब हम इधर की तरफ से स्लीव के लिए फंदे घटाएंगे। 5 फंदे हम फिर से घटाएंगे। 1 2 3 4 और ये 5। अब जहाँ पर हमने नेक घटाया था ये सिलाई हमें वहाँ तक बनानी है। अब ये स्वेटर हमारा जो है ये ऊपर 2 पार्ट में बनेगा। पहले हम 1 साइड बनाएंगे, फिर हम सेकंड साइड बनाएंगे। ये देखिएगा जहाँ पर हमने नेक घटाया था वहाँ पे हम आ गए। अब हम आ जाएंगे यहीं से सीधी साइड। इस वाली साइड को हम बाद में बनाएंगे, अब हम पहले ये वाली साइड बनाएंगे। तो अब देखिएगा हमें ये तो हमें इधर घटाने का भी ध्यान रखना है और हमें नीडल चेंज करने का भी ध्यान रखना है। तो अभी पहली बार मैंने इसको 6 रो में नीडल चेंज की थी, अब मैं इसको 8 रो में करूँगी क्योंकि मेरा पीछे का जो है वो 8 रो में चल रहा है। तो अभी मैं 2 सिलाइयाँ और निकालूंगी यहाँ पर, फिर नीडल चेंज करूँगी। तो ये भी हमें ध्यान रखना है। तो अब देखिएगा गला हमने पिछली बार घटाया है तो इस बार ही हम इसको सिंपल ऐसे ही लेके जाएंगे। पहला फंदा हम उतारेंगे गले की तरफ से और दूसरे को हम ऐसे सिंपल बुन लेंगे। गले की तरफ से हमें शुरू में 8-10 सिलाई तक तीसरी सिलाई में घटाना है और फिर उसके बाद हमें सीधा बनाना है। तीसरी सिलाई में मतलब जैसे इस बार हम इधर से इसको ऐसे ही ले गए, पर अगली बार जब हम सीधी सिलाई में आएंगे तो यहाँ पर 1 फंदा घटाएंगे। और बाजू की कटिंग में हमने क्या करना है, 5 फंदे हम घटा चुके हैं। इस बार जब हम इधर आएंगे स्लीव पर तो हम 3 फंदे घटाएंगे। तो 5 3 2 1 करके हम स्लीव की कटिंग करेंगे। और नेक अगर चौड़ाई में आपको ज़्यादा चाहिए तो फिर आप हर तीसरी सिलाई में ऊपर तक, जहाँ तक हमारा शोल्डर कंप्लीट होता है वहाँ तक हम हर तीसरी सिलाई में 1-1 फंदा घटाते हुए चले जाएंगे। तो वी नेक बनाने के काफ़ी सारे तरीके हैं। एक हम इस तरीके से भी वी नेक को बना सकते हैं कि हम स्टार्टिंग में 8-10 सिलाई तक हर फंदे में हर सिलाई में 1-1 फंदा घटाते हुए चले जाएं और उसके बाद फिर हम तीसरी सिलाई में घटाते हुए चले जाएं। तो उससे फिर हमारा थोड़ा सा जैसे पान शेप हो जाती है ना नेक की, उस टाइप का हो जाएगा। तो वो शेप जो है ना वो थोड़ा सा देख लेनी है, उस हिसाब से नेक की तरफ से फंदे घटा लेने हैं। ये देखिएगा। अब हम आ गए उल्टी सिलाई पर। तो पिछली बार हमने 5 फंदे घटाए थे ना, इस बार हम 3 फंदे घटाएंगे। 1 2 3। और अगली बार जब हम यहाँ आएंगे तो 2 फंदे घटाएंगे, फिर 1 फंदा घटाएंगे, फिर 1 फंदा घटाएंगे। मतलब 2 बार हम 1-1 फंदा घटाएंगे। तो 5 3 2 1 1
बस फिर स्लीव की जो कटिंग है वो ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद हमें स्लीव की तरफ से बिल्कुल सिंपल बनाते चले जाना है। तो क्योंकि एक साइड से गला घट रहा है, दूसरी साइड से हमारा स्लीव घट रहा है, तो इसमें फंदे जो हैं बहुत कम रह जाएंगे और ये बहुत ही जल्दी बन जाएगा ऊपर वाला जो पोर्शन है। उसके बाद हम नेक के फंदे उठाएंगे राउंड नीडल से और स्लीव्स के फंदे उठाएंगे। ये आ गए हम नेकलाइन पर। अब देखिएगा, पिछली बार हमने नहीं घटाया था, इस बार हम घटा देंगे। तो हम एक फंदा जो है इधर घटा देंगे, 2 का 1 कर देंगे और बाकी हमें सिंपल बनाते चले जाना है। तो ये हमारा वी नेक जो है वो पूरा घट गया है। ये देखिएगा, ये शोल्डर कंप्लीट होने तक मैंने इसको हर तीसरी सिलाई पे घटाया है। तो देखिए, कई लोगों को ना वी नेक बनाने में बहुत दिक्कत आती है, तो समझ नहीं आता कि हम किस तरीके से फंदे जो हैं वी नेक में घटाएं। तो हमें क्या करना है इसके लिए, जब भी हम स्वेटर बनाते हैं, चाहे हाफ स्लीव का बनाएं चाहे फुल स्लीव का बनाएं, सबसे पहले हमें बैक पार्ट बनाना चाहिए। स्वेटर का बैक पार्ट हम सबसे पहले बनाते हैं, फिर उससे हमें अंदाज़ा हो जाता है कि हमें फ्रंट साइड में कितने फंदे घटाने हैं। तो यहाँ पर देखिएगा मैंने क्या किया था बैक साइड में, जैसे हमारे साइड से जो स्लीव की ये घटाई है, ये किस तरीके से हमने की है, 5 3 2 1 1, इस तरीके से हमने घटाया। तो मतलब 5 और 3 8 और 2 10 और 1 1 12 फंदे हमने एक तरफ से घटाए। तो दोनों साइड से हमारे हो गए 24 फंदे। 24 फंदे जो है वो हमारे कम हो गए और हमारे टोटल फंदे कितने थे स्वेटर में, 102। 102 फंदे में से जब हमने 24 फंदे माइनस किए तो हमारे पास आ जाता है 78। अब 78 जो हमारे फंदे हैं उसमें से हमने क्या करना है, 3 भाग करने हैं। ठीक है, 78 फंदों के 3 भाग हमें करने हैं, मतलब कि 3 से हमें डिवाइड करना है। तो हमारे पास आ जाएगा 26। तो 26 दोनों साइड में हो जाएंगे और 26 जो है हमारे सेंटर में आएंगे। तो सेंटर वाले जो 26 फंदे हैं, अब इससे देखिएगा हम अंदाजा करेंगे कि फ्रंट में जो है हमें यहाँ पर 26 फंदे घटाने हैं। मतलब कहने का कि हम दोनों साइड में 13-13 फंदे जो है ऊपर तक हम घटा लेंगे। अगर 2-4 फंदे इधर उधर हो जाएं तो कोई बात नहीं, वैसे कम ना हो, ज़्यादा हो जाएं तो कोई बात नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ पे 10-12 सिलाई का जो बॉर्डर आता है उससे हमारा जो है नेक थोड़ा और छोटा हो जाता है। तो इस तरीके से जो है हम वी नेक की घटाई करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमने शोल्डर की घटाई करनी है। शोल्डर को हमने यहाँ पे बंद करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम स्वेटर का सीधी साइड को हम अंदर करेंगे इस तरह से। ये हमारी सीधी साइड दोनों हो गई अंदर की तरफ। और देखिएगा, ये शोल्डर को स्टिच करने का, सुई से स्टिच करने का एक वीडियो मैंने अपने चैनल पे अपलोड किया हुआ है। आप अगर सुई से इसको स्टिच करना चाहें तो वो वीडियो जाकर आप देख लीजिए। और यहाँ पर मैं आपको इससे नीडल से भी मैं इसको घटाना बता देती हूँ। तो नीडल से घटाना देखिएगा बहुत ही आसान है। ये देखिएगा, हम चाहें तो दोनों को उल्टा कर सकते हैं इस तरीके से, और चाहें तो सीधा भी कर सकते हैं। तो दोनों तरीके से मैं बता देती हूँ। ये देखिएगा, एक फंदा हमने पीछे वाला का लिया,
पीछे वाली नीडल से और एक आगे वाली नीडल से। इस तरीके से हमने 2 फंदों का एक बनाया और इन दोनों फंदों को हमने नीडल से नीचे उतार दिया। अब फिर से हमने 2 फंदों का एक बनाया और फिर से हमने नीडल से नीचे उतार दिया। ठीक है, अब पीछे वाले फंदे को आगे वाले फंदे के ऊपर से इस तरीके से हमने उतार दिया। दोबारा देखिएगा, एक फंदा पीछे वाली नीडल से, एक फंदा आगे वाली नीडल से। एक बनाया दोनों का। अब पीछे वाले फंदे को आगे वाले फंदे के ऊपर से उतार दिया। फिर से देखिएगा, 2 फंदों का हमने एक बनाया ऐसे और पीछे वाले फंदे को आगे वाले फंदे के ऊपर से उतार दिया। ठीक है, तो इस तरीके से हम शोल्डर की जो है वो घटाई करते हुए चले जाएंगे। यहाँ पर शोल्डर पे मेरे पास बचे थे 23 फंदे। दोनों फ्रंट में मेरे पास 23 फंदे बचे थे। तो इस हिसाब से वी नेक को घटाना होता है। ये एक साइड का शोल्डर घटाने के बाद पीछे के सारे फंदे मैंने घटा लिए। 23 फंदे यहाँ पर छोड़ दिए थे क्योंकि 23 फंदे हमारे शोल्डर में यहाँ पे फ्रंट में जो बचे हुए हैं, तो बैक में भी 23 फंदे छोड़ के बैक के पूरे फंदे हमने घटा लिए। अब क्या करेंगे, ये शोल्डर घटने के बाद हम नेक को उठाएंगे नेक वाली सिलाई से। तो क्योंकि मैंने नीचे 11 नंबर की सिलाई से बॉर्डर बनाया था, तो नेक के लिए भी मैं 11 नंबर की इसमें यूज़ करूँगी। तो नेक बना लेंगे, 10 सिलाइयों का बॉर्डर बनाएंगे नेक में और फिर सेम इसी तरीके से यहाँ से फंदे उठा करके मैं 10 सिलाइयों का बॉर्डर जो है वो स्लीव में बना लेंगे। तो इस तरीके से हम इसको स्वेटर को कर लेते हैं कंप्लीट।